झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र में 2 मार्च को हुई ओलावृष्टि और बारिश के बाद कई खेतों में फसलें खराब हो गई थी। तो वहीं अब 13 दिन गुजर जाने के बाद खेतों में फसलों की स्थिति बेहद ही दर्दनाक हो चुकी है। जहां आपको बता दें, कुछ ऐसे खेत हैं जहां पर तो किसानों को खेतों में हंसिया भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो आप इस खबर को निश्चित देखें, क्योंकि इस खबर में हमको ज़्यादा बोलने और बताने की लायक नहीं है। बस आप इस खबर को स्वयं देखकर समझ सकते हैं धरती पुत्रों की पीड़ा। आपका लखन कुशवाहा है। कौन से गांव से हैं? बचबई क्या समस्या है आपकी? हमारे तो साहब जी ओए पड़ गए, तो जो फसल सब नष्ट हो गई। असिया की पगुआ की ओए गई और सरकार ने कहीं राहत ही नहीं दी। मनोहर लाल है साहब। कौन से गांव से आप? हम बचबई गांव के हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है साहब कि 8-10 दिन पहले ओले पड़ गए सर। अब ऐसी समस्या आ गई कि लेखपाल लोग आए, उनने लिख के ले गए, ना अभी तक कोई मुआवजा मिला, ना कहीं खाते में पैसा गिरा। और साहब ऐसा है कि बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए नहीं बचा है, ना फसल की कोई वो नहीं है कि सहायता मिल जाए। तो अब लोग हम जनता क्या करें? दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा हरिज्ञान नाम है। कहाँ पे रहना है? ये साहब किसान ग्राम पटोरी। जी हाँ। दादाजी ये बताइए क्या समस्या हो गई आप लोगों ने, आज क्यों गांव में पंचायत बुलाई है? आखिर समस्या क्या है? श्रीमान जी, समस्या ये है कि ओले पड़ने से हमारे यहाँ 100 में 100 पूरा नुकसान हो गया। तो कितने लोगों का नुकसान हुआ है? जी, हमारे पूरे गांव का लगभग पूरा कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा साहब, कुछ भी नहीं बचा। और सरकार ना हमारी कोई सुनवाई की जा रही और ना ही हम लोगों को किसी गिनती में लिया गया। आपका क्या नाम है? हरिदयाल कितने बीघे जमीन है आपकी? साहब, हमारे पास 8 बीघे जमीन है। क्या बोया था? उसमें साहब सरसों बोए थे, कुछ में गेहूँ, कुछ में साहब मटर, कुछ चना। क्या स्थिति है? स्थिति को तो साहब हंसिया नहीं डालना है, हाथ में कोई फसल नहीं आएगी, पूरी नष्ट हो गई, पूरी नष्ट हो तो ये बताइए कोई सर्वे करने आया, मुआवजा मिला कि नहीं? गई। नहीं साहब, कोई ना मुआवजा मिला। सर्वे करने के लिए लेखपाल साहब आए थे, वो लिख के ले गए थे, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई पता नहीं कि क्या लिखा, और ना हम लोगों को ना कुछ मिला। नहीं तो खेतों में आया था लेखपाल की गांव में आके चला? नहीं, गाँव में आए थे। खेतों में नहीं देखे? खेत में 1-2 खेत देखे थे उधर आगे, अच्छा, सबका खेत नहीं देखे। हाँ, तो अभी जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ये किनका खेत है? ये हरनान का है साहब, हरनान है। कहाँ है? ये खेत आपका है भाई? हाँ, अपना है भाई। क्या है, गेहूं बोए हैं इसमें तो दिख रहा है। हाँ, पूरा जमा। नष्ट हो गया तो काटने की जरूरत है। जरूरत ही नहीं साहब इसमें। नहीं बचो भाई साहब, का काटे तो कोई जांच पड़ताल हुई है कोई? नहीं पास साहब आए थे, एक जगह होता है, देखो तो फिर नहीं देखो, नहीं तो गाँव में हमने कहीं भी है खीतन देखो आप, देखो नहीं कहते हम 100% लिखें दे। तो अभी क्या मुआवजा मिला? नहीं मिलो। सरकार तो कह रही थी मुआवजा आ गया है, बटेगा। उनने तो कह रही थी भाई साहब जी के नहीं भाई, तो गाँव में पैसा पहुँच जावे हमारे तक, कोई कहीं के नहीं है साहब खाती में आते तो कोई बता दो किसी कि का हम पैसा नहीं आया है, किसी का पैसा नहीं आया, और ना सरकार कोई सुनवाई की जा रही। तो क्या चाहते हैं अच्छा आप? जितने नुकसान हुआ तो भाई साहब उतने पैसा गएगा, जितने भाव नहीं आप लोग हम क्या जहाँ चाहते कितना हैं? देगा। ये चाहते हैं साहब कि हमें जो कुछ में सरकार मुआवजा दे तो वो थोड़ा बहुत सहारा तो मिले हम लोगों का। फसल तो नष्ट ही होगी। अब कैसे साल भर जीवन यापन करें? हाँ साहब, बताओ कहाँ मजदूरी करें, कहाँ जहाँ छोटे छोटे बच्चे लेकर के, वो जो कुछ जीवन आधार है तो किसानी है हमारी, बस एक फसल के अलावा है क्या हुआ? हाँ, अब साहब कहाँ जाए हम लोग ऐसी मजदूरी से, बताओ। जो कुछ मजदूरी है तो यही खेती की तो कहते रहते ही में से अपने खात रात बच्चे पलट रहते ही में, और फसल ही जब नष्ट हो गई तो अब क्या मिला? कुछ भी नहीं।